हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 अपना बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल एंड टेक्निक जो अपना चैप्टर है। अगर आप आरबीएसई के स्टूडेंट हैं तो चैप्टर नंबर 3 है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में भी ये टॉपिक है और आपका बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं तब भी आपका ये मैनेजमेंट में टॉपिक बनता है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस प्लस अपन लिमिटेशंस भी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो पे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चैनल पे अगर नए हैं इन केस तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमबीए का अपन मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग देखते हैं। MBE is a practice whereby only the information that indicates a significant deviation of actual result from the planned result is brought to management notice। सिंपल सा MBE क्या है, एक सेइंग पे बेस्ड है। वो सेइंग क्या है कि in order to control everything we end up controlling nothing। That simply means अगर अपन सब कुछ कंट्रोल करने जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब अपन कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो MBE के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, MBE के थ्रू मैनेजमेंट या जो टॉप लेवल है सबको इंस्ट्रक्शन दे देता है मिडिल या लोअर लेवल्स को कि हमारे पास मतलब टॉप लेवल के पास सिर्फ वही मैटर आने चाहिए, वही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रॉब्लम आनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे टॉप लेवल को फोकस करना ही पड़ेगा। वही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए टॉप लेवल तक। कोई भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, कोई भी इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए या फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट किसी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए टॉप लेवल को। तो एमबीए के थ्रू क्या होता है, जो भी अपन ने सोच रखा है, मेन चीज़ अपन का गोल है, उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या इन्फॉर्मेशन या कोई प्रॉब्लम आती है अपन को उस काम को करने में, तो वही खास इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन ही जो मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल तक रेफर करता है। छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने लेवल पे ही, जी अपने लेवल पे ही वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स टॉप लेवल, मिडिल या लोअर लेवल को वो अथॉरिटी या परमिशन दे देता है कि आप अपने लेवल पे ही छोटी मोटी प्रॉब्लम को अपने बेसिस पर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको हर चीज के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे पास उस मैटर के लिए आएंगे जहां पर आपको लग रहा है कि ये बहुत खास मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर है और हमारे बस में नहीं है, मतलब हमसे सॉल्ट आउट नहीं हो रहा है, तभी आप टॉप लेवल को डिस्टर्ब करेंगे। तो उससे क्या होता है, टॉप लेवल का बर्डन कम हो जाता है। उनको हर चीज के लिए आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो फिल्टर होके जा रही है। दैट मीन्स सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही जा रही है टॉप लेवल के पास, तो उनको डिसीजन लेना थोड़ा ईजी हो जाता है और उनका फोकस का जो लेवल होता है वो भी शार्प हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये MBE क्या है, MBE एक कंट्रोल टेक्निक है, राइट। कंट्रोल करने की टेक्निक है जहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही मैटर टॉप लेवल को रेफर करे जाते हैं। हो रहा है क्लियर? चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंस देख लिया हम, राइट। पहले इंपॉर्टेंस देखिए, इट सेव्स द टाइम, एफर्ट, एनर्जी ऑफ मैनेजर। सिंपल सा है। अब क्या है, मैनेजर जो भी टॉप लेवल के मैनेजर्स उनके टाइम, एफर्ट और एनर्जी सेव हो जाएगी क्योंकि अब उनके पास सिर्फ फिल्टर इंफॉर्मेशन आ रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है जिसमें वो एक सिंगल डिवोशन से फोकस कर सकते हैं, राइट। हर इंफॉर्मेशन अब उनके पास नहीं आ रही है, फिल्टर सिस्टम लगा दिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही उनको हैंडल करनी पड़ रही है, राइट। सेकेंड है द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड इशू डिमांडिंग अर्जेंट अटेंशन ऑफ मैनेजर्स कांट बी ओवरलुक्ड। अब वही इंफॉर्मेशन जा रही है जो कि इंपॉर्टेंट है तो उनको वो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ फिल्टर इंफॉर्मेशन ही आ रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसको आपने फोकस नहीं करा, ध्यान नहीं रखा, तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, जो चुनिंदा सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उन पे डिसीजन लेना या उन पे काम करना अब ईजी हो जाता है और उनको आप क्या कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, उनको ओवरलुक्ड नहीं कर सकते, राइट। थर्ड है इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग डिसीजन। पहले क्या होता था, हर छोटी छोटी चीज के लिए डिसीजन लेना पड़ रहा था। डिसीजन मेंटल लेवल एक स्ट्रेटेजी है, मेंटल टेक्निक है जिसपे आपका ड्रेन होती है एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा एक मैनेजर डिसीजन लेगा उतनी एनर्जी उसकी वेस्ट होती है। अब क्या हो रहा है, सेलेक्टेड चीजों के लिए उसको डिसीजन लेना पड़ रहा है, सेलेक्टेड कामों के लिए उसको डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो उनका हर बार उसको हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो चुनिंदा चीज़ों में या सिलेक्टेड चीज़ों में डिसीजन लेगा और उसके डिसीजन के एक्यूरेट होने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। मेकिंग सेंस? नेक्स्ट, इट कैन लिमिट और रिड्यूस द डिविएशन इन परफॉर्मेंस। डिविएशन मतलब होता है अंतर या डिफरेंस। अब जो डिविएशन आ रहा है परफॉर्मेंस में वो थोड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ने
सुपीरियर या अपने जो सबॉर्डिनेट है नीचे वर्कर्स या स्टाफ हैं उनको भी अथॉरिटी दे दी है कि अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने जो सोचा है और जो हो रहा है उसके बीच में जो अंतर है, डिविएशन है, वो थोड़ा कम आएगा। इन केस आता भी है तो टॉप लेवल है वहां पर वो देखने के लिए कि भाई वो डिविएशन या अंतर या डिफरेंस क्यों आया है, उसके सही स्ट्रेटेजी ली जाएगी, सही कदम अपनाए जाएंगे और जल्दी कदम अपनाए जाएंगे ताकि स्ट्रेटेजी जो भी अपना डिविएशन आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है, उसको ओवरकम कर सके या उसको ठीक कर सके, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि डिविएशन कम होने लग जाते हैं क्योंकि अब मैनेजमेंट का स्पेसिफिक फोकस है उस काम पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। देन यू हैव पॉइंट, इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यही तो कर रहा है, मैंने बताया ना एमबीए क्या है, आपका एक फिल्टर सिस्टम है जहां पर क्या हो रहा है, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अनइंपॉर्टेंट जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बीच में फिल्टर सिस्टम लगा दे रहा है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही आप टॉप लेवल के पास लेके जाएंगे, उन्हीं का ही आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा। अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज है, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज हैं, वो ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। छोटी मोटी चीजों के लिए आपको टॉप लेवल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मेकिंग सेंस। आगे देखते हैं, सबॉर्डिनेट्स हैव बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन परफॉर्मिंग देयर रूटीन जॉब्स। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका सबॉर्डिनेट है, स्टाफ है, जो आपका नीचे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे जो एम्प्लॉयज है, अब उनको क्या है, एक अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि छोटे अनइंपॉर्टेंट मैटर आप खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। पहले क्या हो रहा था, छोटे मोटे काम के लिए भी वो टॉप लेवल के पास डिपेंडेंट रहते थे कि टॉप लेवल इंस्ट्रक्शन देगा तभी हम कुछ करेंगे। अब एमबीए के थ्रू मिडिल लेवल या लोअर लेवल को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि छोटे मोटे जो भी डिसीजन लेना है वो आप अपनी कैपेबिलिटी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंप्रूव होती है क्योंकि अब उनको खुद को काम करने को मिल रहा है या खुद ही डिसीजन लेने को मिल रहा है, तो उनकी जो नॉलेज है, टेक्निकल स्किल है, वो ज़्यादा इंप्रूव होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट हेल्प्स इन इंस्टॉलिंग अफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि हमने बताया था पहले ही कि जो MBE है वो कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोल ही तो आप ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी या बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा था टॉप लेवल का, क्योंकि हर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही थी, उनको हैंडल करनी पड़ रही थी। अब एक फिल्टर सिस्टम है, फिल्टर सिस्टम एक कंट्रोल सिस्टम की तरह ही है जहां पर अनइंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस कर दिया है। जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वही टॉप लेवल के पास जाएगी, अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल या लोअर लेवल ही सॉर्ट आउट कर लेगा। हो रहा है क्लियर? तो ये थे अपने इंपॉर्टेंस। अब मूव ऑन करते हैं अपन कि एमबीए की लिमिटेशंस क्या है। देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है एमबीए की। लिमिटेशंस मतलब सिंपल सा कमियां क्या क्या है। अपन ने फायदे देख लिए, हमने सारी उसकी इंपॉर्टेंस देख ली कि एमबीए की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एमबीए जो प्रोसेस है अपना कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, दिस अप्रोच प्रमोट्स पर्सनलाइज्ड डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनलाइज्ड डिसीजन मतलब जो भी आपका मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज हैं, जहां पर आपने उनको परमिशन दे रखी है कि अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अगर इन केस वो खुद के डिसीजन ले रहे हैं, पर्सनलाइज्ड डिसीजन ले रहे हैं और वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं, वो इतने नॉलेजेबल नहीं है, वो इतने स्किलफुल नहीं है, तो उनका डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लॉस वाले सिचुएशन में खड़ा कर सकता है। या उनका छोटे छोटे डिसीजन अगर तुमने गलत ले लिए हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र कर सकती है। तो इन केस अगर जहाँ पर मिडिल लेवल और लोअर लेवल को डिसीजन लेने हैं और वहाँ पर एलिजिबल बंदे नहीं हैं, एलिजिबल स्टाफ नहीं है, नॉलेजेबल स्टाफ नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर सकती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सेकेंड point, it requires establishment of a clean and broad standard of performance, but it is very difficult to do so. MBA की थ्रू, जो MBE अपना प्रोसेस है उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लिए गोल सेट करती है, उनको बताती है कैसे काम करना है, कहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आपको लानी है, कौन सी नहीं लानी है। उनको पूरा ब्रॉड गाइडलाइंस दे दी जाती है कि आपको काम कैसे करना है। तो ये कहने में इजी लग रहा है कि सारे लोगों को बता देना उनका टास्क क्या है, उनको अथॉरिटी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, उनको बता रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना, और मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लिए भी ये डिसाइड करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। कहने में इजी लग रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में ये प्रोसेस इंप्लीमेंट होता है तो ये कमियां आती है इसमें, या ये कमी आती है कि इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर कभी कभी करने में मिडिल या लोअर लेवल सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए बहुत बार टॉप लेवल के पास वो इंफॉर्मेशन भी चले जाती है जिसको मिडिल या लोअर लेवल ईजिली अपने दम पे हैंडल कर सकते हैं। पूरा क्लियर?
थर्ड, इट रिक्वायर टू मच पेपर वर्क विच मेक इट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो प्रोसेस है MBA का, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर वर्क ज़्यादा है और इस पर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको हर जो अपने डिपार्टमेंट्स उनके काम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। मिडिल लेवल लोअर लेवल को आप टास्क दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं अपने हिसाब से काम करने की, तो उनको पेपर वर्क ज़्यादा होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, अपने बेसिस पे डिसीजन लेंगे तो वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट करेंगे वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस पड़ जाता है, क्योंकि आप मिडिल और लोअर लेवल पे भी डिपेंडेंट हैं काम को अच्छे करने के लिए। अब उनको इतनी समझ नहीं है कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, तो वहाँ पर डिफिकल्टी अराइज हो सकती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इट रिक्वायर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विच मैनी मैनेजर्स डू नॉट वांट। डेलीगेशन सिंपली मीन्स जब टॉप लेवल या मैनेजर्स अपने काम को बांटते हैं अपने नीचे वाले वर्कर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो हर बार मैनेजर्स इतना कंफर्टेबल नहीं रहते। मैनेजर्स को लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं लोअर लेवल या मिडिल लेवल वर्कर्स के साथ कैसे बांट सकता हूँ, अगर मैंने बांट दिया और गलत कर दिया तो मेरा नाम खराब होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो डेलीगेशन हर मैनेजर कंफर्टेबल नहीं होता है, वैसे होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए आपको अपने वर्कर्स पे, तभी तो आपका टास्क इजीली और जल्दी अकम्प्लिश होगा। सारे काम, एक लिमिट है हर इंडिविजुअल की, वो कितना काम कर सकता है। तो आपको अगर ट्रस्ट है अपने वर्कर्स पे, अगर एम्प्लॉयज़ आपके नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, तो उन पे डेलीगेट कर सकते हो आप वर्क, उनको बांट सकते हो वर्क अपना। लेकिन हर मैनेजर इसमें कंफर्टेबल नहीं रहता। अगर नहीं है तो ये एक लिमिटेशंस बन जाती है MBA की, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ही वर्कलोड को कम करना है टॉप लेवल के। यहाँ पर आप सारा वर्क खुद ही करेंगे तो बांटेंगे नहीं, तो आपका MBA को इम्प्लीमेंट होना फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मेकिंग सेंस। आगे देखते हैं, This practice assumes everything is going well in absence of deviation. This gives false safety to organization. ये by presumed assumption माना जाता है MBA में कि अगर deviation नहीं आ रहा, कोई difference नहीं आ रहा, जो भी अपन ने सोचा था और जो चल रहा है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल अकम्प्लिश कर लेगा। ये एक गलत सोच है। दिस गिव्स फॉल्स सेफ्टी टू ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फॉल्स सेफ्टी देता है कि भाई कुछ गलत नहीं कर रहे तो हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गलतियां नहीं हो रही तो आप ऑर्गेनाइजेशन में अचीव हो जाएगा या आपका गोल अचीव हो जाएगा। ये गलत धारणा देता है, एक गलत प्रजम्पशन देता है, अजम्पशन गलत देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट, कि गलतियां नहीं होने के लिए क्या कर सकते हैं मैनेजर्स, सिर्फ वही काम कर रहे हैं जिस पे वो इंटरेस्टेड है, जो मेन गलतियां उसको छुपा दे रहे हैं। तो उनसे क्या होगा, अगर टॉप लेवल के पास गलतियां नहीं जा रही है, राइट, टॉप लेवल के पास गलतियां नहीं जा रही है, उनको पता नहीं लग पा रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि भाई मिडिल लेवल या लोअर लेवल अफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, उनको अफेक्टिव कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। तो डिविएशन नहीं होना ये मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो रही है, राइट। तो ये हैं अपने 4-5 पॉइंट हो गए अपने लिमिटेशंस के, जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप मीनिंग, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।